स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश पाने के लिए क्या करना होगा? बाप जो नई दुनिया का घर बनाते हैं, स्वर्ग का घर, स्वर्गीय दुनिया बनाते हैं, उसका दरवाजा कौन सा है? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। भूल गए क्या? स्वर्ग रूपी घर का रास्ता है क्या? वसुधैव कुटुंबकम जो बनेगा स्वर्ग, वो रास्ता कैसे में, किस दरवाजे से निकलेंगे? ये महाभारी महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर कोई भी स्वर्ग के रास्ते में जा ही नहीं सकता। कोई कहीं कहा झंझट में पड़े, भागो इस घर से, यहां भी तो झगड़ा है। अरे बाप कहते हैं ये झगड़ा तो रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक मिक्स हुए पड़े हैं। कोई रावण संप्रदाय के बन जाते हैं घड़ी घड़ी, और कोई घड़ी घड़ी राम संप्रदाय के बन जाते हैं। कोई ज्यादा समय राम संप्रदाय के बन के सरेंडर बुद्धि ही होकर के रहते हैं। कोई फिर सरेंडर होते होते फिर भाग जाते हैं। भागते हैं ना? हाँ, तो बताया अभी तो मिक्स हुए पड़े हैं। मिक्स हुए पड़े हैं का मतलब ये नहीं कि छोड़ के भागना है। भागना है, भागेंगे तो सन्यासियों की लिस्ट में चले जाएंगे या पवित्र देवी देवताओं गृहस्थियों की लिस्ट में जाएंगे? कहां जाना है? अरे कहां जाना है? पवित्र देवी देवताओं की लिस्ट में जाना है ना। हाँ, तो वो माला है, माला रूपी संगठन। वो जो माला रूपी संगठन बाप आकर के बनाते हैं, जिसका टाइटल इन सन्यासियों ने झूठा धारण कर लिखा है, क्या? श्री श्री 108, श्री श्री 1008 है। श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन जैसे यही बनाने वाले हो गए है? बनता है? कोई ऐसा संगठन बना है जहां सब आत्माएं एक के प्यार के सूत्र में बंधी हुई हों? है कोई संगठन अभी? है? जो तथाकथित ब्राह्मण बताए जाते हैं बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में, उनमें कोई ऐसा है जो कहे कि हमने ऐसा संगठन बनाया जो एक के प्यार में गुथा हुआ हो, एक के स्नेह के धागे में पिरोया हुआ हो? कोई नहीं है। तो कहां भागेंगे? जब तक वो संगठन कंप्लीट नहीं बनता है तो भागने से काम नहीं चलेगा। क्या करना है? कैसे भी करके आपस में स्वभाव संस्कार को मिलाना है या भागना है? क्या करना है? कैसे भी करके स्वभाव संस्कार मिलाने हैं। ऐसे नहीं घड़ी घड़ी बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती रहे, बाहर का वातावरण खींचता रहे। नहीं, ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। इस युद्ध से पसार जरूर होना पड़ेगा। ऐसे नहीं हमको लड़ाई झगड़े से क्या मतलब। ये युद्ध जो है वो लड़े बिगर राजाई नहीं मिलेगी। अरे ये महाभारत युद्ध तो करना पड़ेगा सबको। ये सत्य का युद्ध है, इसमें से सभी को पसार होना पड़ेगा। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर कोई को भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई कहेगा हम झूठ की नैया में भी पांव रखे रहे और हम स्वर्ग में भी चले जाएं, हो नहीं सके। सच्चाई के लिए युद्ध नहीं करेंगे तो सत्य के युग में पहुंचेंगे कैसे? बिना युद्ध के कोई राजाई मिलती है क्या? झूठी दुनिया की राजाई झूठा युद्ध किए बगैर मिलती है क्या? हद का युद्ध नहीं करेंगे तो दुनिया भी राजाई मिल जाती है क्या? कब मिलती है राजाई? युद्ध करते हैं फिर राजाई मिलती है। वो तो हद की राजाई है और ये है बेहद की राजाई।
ये सच्चा युद्ध है। बाबा हाँ। इसका अर्थ क्या है? मैंने महाभारत युद्ध से प्रसार हुए बच्चों को, यही तो अर्थ है कि दुनिया में एक बताने वाला है सच्चाई, और सारी दुनिया कौन सा रास्ता बताती है? झूठ का रास्ता। तो जो एक सच्चाई का रास्ता बताने वाला है, उस सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को संघर्ष करना पड़ेगा या नहीं? संघर्ष जो जितना ज्यादा करेंगे वो उतने स्वर्ग के मालिक बनेंगे, सत्य के मालिक बनेंगे, सतयुग के मालिक बनेंगे। बच्चों को किस प्रकार का संघर्ष करना? सत्य तो एक है, बाकी सब झूठ है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब झूठ, सब माया। उसमें से उसका बुद्धि से संग छोड़ो। आत्मा सत्य और आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा एक ही सत्य है, और बाकी सब झूठ। बाबा उसमें बच्चे कैसे पास होंगे? इस परीक्षा में बच्चों को परीक्षा कौन सी आएगी? यही तो परीक्षा आएगी। नष्ट होगा है स्मृति लब्ध, कैसे नष्ट होगा? देह झूठी, देह के संबंधी भी झूठे, देह के पदार्थ भी सब झूठे। सच्ची स्टेज तब आवेगी जब याद की ऐसी पक्की स्टेज बन जाए कि देह के पदार्थों की बिल्कुल दरकार न रहे। अगर स्वर्ग का वर्षा लेना है तो गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से हर आत्मा को जरूर पसार करना पड़ेगा, और हर आत्मा पहले जन्म में स्वर्ग तो लेती ही है। स्वर्ग अर्थात जीवन मुक्ति। पहले जन्म में एक जन्म की जीवन मुक्ति हर आत्मा को मिलती है। तो संघर्ष तो हर एक को करना पड़ेगा सच्चाई के लिए। कोई कम करेंगे और कोई लंबे समय तक संघर्ष करेंगे। जिन्होंने धर्म युद्ध बड़े लंबे समय तक किया, सारा जीवन धर्म युद्ध किया, तो जन्म जन्मांतर की जीवन मुक्ति पावेंगे या थोड़ी पावेंगे? जन्म जन्मांतर का सुख पावेंगे। इसलिए धर्म युद्ध से कभी घबराना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन स्वयं का उमंग उत्साह हर सेकंड नया होना चाहिए। स्वयं के उमंग उत्साह का आधार स्वयं है, उसमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता। उसमें सदा चढ़ती कला होनी चाहिए। रुकना काम है कमजोरों का। अव्यक्त वाणी, तारीख 13 जनवरी 1978, पृष्ठ 33।